भगवान ने एक मंडल बनाया, श्री कृष्ण चोरी मंडल। तो सबसे कहते हैं अब हम अपने अपने घर में पहले दिन चोरी करेंगे, फिर सबके घर में चोरी करना शुरू कर देंगे। तो आज पहले दिन भगवान ने अपने घर में चोरी किया, पूरे माखन खा लिए, बंदरों को खिलाए और अंतिम में उस मटका को तोड़ के फेंक देते थे। ऐसा लीला प्रभु ने किया। यशोदा जी को लगा कि ये क्या कर रहा है। दूर से अपने पुत्र के, अपने लाल के लीला को देख करके अति खुश होती हैं, लेकिन पास में जाके कन्हैया को डांटती है। प्रभु के इस लीला से पूरा गोकुलवासी अति आनंदित हो रहे हैं। अब भगवान ने अपने सखाओं से कहा, पहले दिन चोरी हो गई, घर से प्रैक्टिस हो गया, अब हम बाहर जाकर के चोरी करेंगे। गोपियों के घर में भगवान अपने सखाओं के साथ गए। हर जगह मटकी ढूंढते हैं। एक दिन चोरी किया, 2 दिन किया, अब तो ये चोरी रोज रोज होने लगा। तो गोपियों की सास गोपियों को डांटती है, मटकी को तुम लोग अच्छे से नहीं रखते हैं, कौन चोरी करता है, हो सकता तुम लोग खुद खा रहे हो। तो एक दिन गोपियों ने मटका को ऊपर टांग दिया। प्यार से बोलो ना, शांति से सुनिएगा, प्रभु कैसे माखन चोरी कर रहे हैं। भगवान ने देखा कि यहाँ माखन का मटका है ही नहीं, गायब है। तो हर जगह ढूंढे, पूरे घर में छान लिए, लेकिन कहीं नहीं मिला। तो अंत में दिखता है कि ऊपर टंगा हुआ है। गोपियों ने भी चतुराई करी थी, मटका टांग दिया, वहां साथ में घंटी भी, छोटी सी घंटी भी टांग दिया। जब ये आएगा चोर तो घंटी बजेगी और हम इसको पकड़ लेंगे। अब गोपियां बाहर छुप के बैठी। भगवान के सखा एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके भगवान सबसे ऊपर गए और माखन निकाला, सबको दिया। भगवान ने घंटी को देख लिया, कह दिया कि घंटी बजना मत, हम लोग माखन खा रहे हैं। घंटी बोली ठीक है, नहीं बजूंगी। तो भगवान ने माखन निकाला, सखाओं को दिया, मटकी से माखन निकाल करके बंदरों को खिलाया। बंदरों को खूब पेट भर के माखन खिलाया। और अंतिम में भगवान जैसे माखन निकाल करके स्वयं खाने लगे, मुख में जैसे प्रभु ने डाला, घंटी बज गई। जैसे घंटी बजी, गोपियां दौड़ के आ गई, अरे यही चोर है, आज ये पकड़ा गया। तो सारे सखाएं भागने लगे, भाग गए, भगवान नीचे गिर गए। अब ये गोपी ने प्रभु के हाथ में पकड़ लिया, आज तुझे नंदरानी के सामने लेकर के जाऊं, शिकायत आज करेंगे हम। रोज शिकायत करते थे, कभी विश्वास नहीं किया, लेकिन आज विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि सबूत के साथ हम जा रहे हैं। प्रभु को खींच करके ले जा रहे हैं, हाथ दुख रहा है, जोर से कस के पकड़ा हाथ में। अब भगवान को लगा कि अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, मैया को पता चलेगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। अब गोपी खींच के ले जा रही, घूंघट लगा इतना, भगवान को सुना रही है, आज मैं छोड़ूंगी नहीं, आज शिकायत करूंगी। अब जैसे जा रहे थे, जाते जाते भगवान सोच रहे थे कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे बच निकलूं। तो इतने में वही गोपी के पति उधर से जा रहा था, भगवान उसको बुलाते, इधर आ जाओ। तो जैसे आया, भगवान बोले कि गोपी मेरे ये हाथ में दर्द हो रहा है, दूसरे में पकड़ो, मैं भाग नहीं रहा हूँ। गोपी ने सोचा सच में दर्द हुआ होगा, बेचारा छोटा सा है। अब जैसे गोपी ने हाथ चेंज करने लगी, बदलने लगी, तो इतने में भगवान ने गोपी के पति के हाथ को पकड़ा दिया। अब भगवान जल्दी से भाग गए, दौड़ के हाथ मुंह धोए और अपने कक्ष में जाकर के बैठ गए, बड़े भोले से सूरत बना करके बैठ गए। अब भगवान तो बैठ गए, इधर गोपी पति को खींच के ले जा रही, कहती है आज मैं छोड़ूंगी नहीं, चिल्लाती हुई जा रही। उसको पता नहीं था पति को खींच रही हूं। अब आंगन में गई, नंद भवन के आंगन में गई, आवाज लगाते, अरे मैया बाहर आ जाओ। सबूत है ना, साथ में सबूत हो तो आवाज भी निकलता है। तो आज गोपी कह रही है कि मैया जल्दी बाहर आइए, आज मैं ऐसे नहीं आई, सबूत के साथ आई हूं।
आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ। मैया जैसी आई, देख रही मैया, बड़ी हंसी आती है, लेकिन मैया चुपचाप खड़ी है। गोपी बोल रही, आपने कहा था ना मैया मेरा बेटा चोरी नहीं करता है, देख लो चोरी करते हुए पकड़ा गया, हाथ में मुंह में हर जगह माखन है। अब मैया सुनती रही, अंतिम में मैया ने कहा गोपी एक काम करो, अपना घूंघट निकालो, घूंघट खोल दो। तो जैसे गोपी ने अपने घूंघट को खोला, सामने कन्हैया नहीं, उनके खुद के पति था। अब पति को जैसे देखे उसको बड़ी शर्म आई, जल्दी से घूंघट लगाया, भाग करके घर चली गई। कन्हैया ने ऐसे प्यारे लीला की, माखन चोरी किया। और भगवान चोरी करने जाते थे तो गोपियां डांटती थी, लेकिन एक दिन भगवान चोरी करने नहीं जाए तो गोपियां रोने लग जाती थी। भगवान करते भी क्या, सुबह सुबह जब माखन तैयारी गोपियां करती थी, माखन बनाती थी ना, तो उसी समय भगवान को कहती थी कि प्रभु आज भी आ जाओ और हमारे घर के माखन भोग लगा जाओ। तो भगवान को जाना पड़ता था, मजबूरी है। गोपियों के प्रेम के कारण भगवान चोरी करके माखन खाते हैं।